श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। देखिए, मंगल राशि परिवर्तन पर सिंह राशि तक ही बना पाए थे, उससे आगे बनाने का कुछ टाइम नहीं मिल पाया, व्यस्तता रही। तो आज से फिर दोबारा से शुरू कर रहे हैं। मंगल राशि परिवर्तन में कन्या राशि के लिए क्या क्या सौगातें होंगी। तो देखिए, कन्या राशि में अगर बात करें तो सबसे पहले आपको एक सुख बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा, जिसका नाम है प्यार। देखिए, प्यार हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कन्या राशि में जो द्वितीय और नवम के स्वामी हैं शुक्र देव, वो कई दिनों तक आपके दसम भाव में रहेंगे, जो कि बुध की राशि है। तो कन्या राशि में बुध देव बहुत ही ज़्यादा कारक होते हैं, वही शुक्र देव भी कारक होते हैं। बुध देव सूर्य देव के साथ रहेंगे, लेकिन सूर्य तो नवम भाव में आ जाएंगे, तो सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग वहां से था वो यहाँ ट्रांसफर होगा। तो इसमें आपको भाग्य का साथ मंगल राशि परिवर्तन में पूरी तरीके से मिलेगा, अर्थात 1 जुलाई तक आपको भाग्य के साथ से कोई भी छुड़ा नहीं पाएगा। हाँ, इतना है कि जब मंगल और शुक्रदेव एक साथ आएंगे तो कुछ चारित्रिक रूप से आप कमजोर जरूर होंगे। आपके जीवन में पुरुष हैं तो स्त्रियों का आगमन, और स्त्री हैं तो पुरुषों का आगमन हो जाएगा, अर्थात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलेंगे। आप सिंगल हैं तो भी आपके जीवन में इस तरह की, अच्छा कहें या बुरा, संकेत है कि ऐसा हो सकता है। तो चरित्र को मजबूत रखना है, तो ये अच्छी बात है कि भाई कोई हमारे जीवन में आया तो उसके प्रति फिर हमें समर्पित रहना है। अब ऐसा नहीं कि यार हम सिंगल हैं और अब एक लड़का है, उसको एक लड़की ने प्रपोज किया, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब दूसरी भी आई तो उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, तो भैया ये धोखा है। पहली वाली के साथ भी और दूसरे वाली के साथ भी। और वो लड़का, चलिए लड़कियां दुखी होकर, जब उनको पता चला, लड़कियां दुखी होकर के बैठ गई, लेकिन लड़के ने भी अपने लिए बहुत बुरा कर लिया। उसे अभी इस चीज का पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसने अपने शुक्र को खराब कर लिया। अब जब शुक्र खराब होगा तो जब पत्नी आएगी तो भैया वहां से उसको धोखे मिलेंगे। आजमा के देख लीजिएगा भैया, यह सूत्र कोई नहीं बताएगा। अगर आपने शादी से पहले कई लड़कियों को या फिर एक ही लड़की को चीट किया है हर तरीके से, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, तो भैया शादी के बाद आपको भी इस चीज से 2-4 होना पड़ेगा। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होगा, नहीं बताएंगे। तो जिन जिन के साथ हुआ है, चलिए बस लिख दीजिए आदेश आदेश, मान जाएंगे। होता है भैया, होता है। अब यह नहीं कि वो पत्नी करे, हो सकता है कोई ऐसे रिश्ता उनका वो रिश्तेदार इस तरह की बात करते कि उन पर ब्लेम आए कि यार इनकी है, इनकी है, इनकी है, इसने ऐसा कर दिया। अर्थात भैया कहीं ना कहीं तो वो दंश आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति है भैया, नहीं छोड़ती। बड़ी निष्ठुर है प्रकृति, जितना देती है ना उससे ज़्यादा ले लेती है। तो इस चीज़ से आपको सावधान रहने की हम पूरी की पूरी सलाह देते हैं। अब देखिए, सूर्यदेव, जब सूर्यदेव आपकी कुंडली में जो है वो पंचम के, सॉरी, द्वादश के स्वामी होते हैं, ये भाग्य स्थान में बैठ जाएंगे। तो ऐसे में बाहर से आगमन, अर्थात बाहर से कैसा आगमन, विदेश से, या फिर आपके जो आपका जन्म स्थान है, जहाँ आपका कार्यस्थल है, उससे काफ़ी दूर से धन आगमन होगा। व्यापार के आपके दूर के जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे विदेश, जैसे यूट्यूब है या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डॉलर में मुद्रा वगैरह देता है आपको, तो इस तरह के प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। सूर्यदेव की सौगात आपको यह मिलेगी। सूर्यदेव द्वादश के स्वामी और नवम भाव में आकर के बैठ के तो व्यय बढ़ाएंगे, तो भैया व्यय कहाँ से होगा? जब अर्निंग ही नहीं होगी तो व्यय कहाँ से कर पाएंगे? अरे जिसके पास पैसे होंगे वही तो खर्च कर पाएगा, नहीं होंगे तो भैया उधार लेकर के कौन खर्च कर देगा? उधार लेकर के अपना घर का खर्च चला सकता है, अपने शौकों पर खर्च नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, लेकिन भैया कहीं ना कहीं आपकी आंख में दिक्कत होगी इस कार्यकाल में। तो अपनी आंखों का पूरी तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। शरीर में हर वक्त आपको गर्मी से महसूस होगी, आपका बीपी थोड़ा बढ़ा रहेगा। और देखिए, बीपी बढ़ना मंगल देव के कारण भी होगा, सूर्य देव के कारण, क्योंकि गर्मी का माहौल है। और जो बीपी की शिकायत होती है ना, गर्मी में ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सूर्य देव की जो दृष्टि है वो
उस स्थान पर पड़ेगी जो कि मंगल देव का स्थान है, और मंगल देव फिलहाल नीच राशि में है। अब आपके अष्टम के और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव, तो अष्टम स्थान दुर्घटनाओं का है, तो इस बीच में चोट चपेट की दुर्घटनाओं से आपको बच करके रहना है। वाहन बहुत संभल कर आपको चलाना है। यदि आप हृदय रोगी हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। बीपी वालों को तो है ही, हृदय रोगियों को भी। और यदि आप डायबिटिक हैं तो भैया फिर तो आपको कई चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। यदि आप उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके साथ में दिक्कत हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताएं कि प्रेम संबंधों में यहाँ पर सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो हमने बताया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिनके चलेंगे भैया कुछ दिनों का उनको लाभ मिलेगा, लेकिन जब स्थितियाँ पलटेंगी तो फिर उनके जीवन में तबाही लाने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि 100 दिन चोर चोरी कर लेता है, लेकिन एक ना एक दिन तो उसकी चोरी पकड़ी ही जाती है। और जब चोरी पकड़ी जाती है तो भैया फिर क्या होता है, उन 100 चोरियों का माल भी उसको देना पड़ता है। माल वो बेच चुका तो भैया जेल होती है, बदनामी होती है, बहुत कुछ होता है। तो भैया इन चीज़ों से हम तो यही कहेंगे बचकर रहिए। बाकी आपकी लाइफ है, आपको फैसला लेना है। अब जो विदेश भाव की इनकम का सवाल है, विदेश से आपको इनकम होगी, विदेश में जाने के योग भी आपके बनेंगे। विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे, आपको दिक्कत हो रही थी, कुछ अड़चन आ रही थी, तो वह अड़चन आपकी दूर हो जाएगी। आध्यात्मिकता आपकी बहुत बढ़ेगी, आपकी दिव्य दृष्टि भी जागृत होगी। जो लोग साधक हैं उन लोगों की दिव्य दृष्टि जागृत होगी। और कन्या राशि वालों को कहीं ना कहीं ऐसी वाणी भी मिलेगी कि यदि उनके मुंह से किसी के प्रति कुछ निकल गया तो वो सच हो जाएगा। यह कृपा मिल रही है आपको, यह देखिए, क्योंकि बृहस्पति, बुध और राहु अष्टम में है, और अष्टम गुप्त स्थान है। कब क्या आपके हाथ से किसके प्रति अच्छा हो जाए और बुरा हो जाए यह आप भी नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए वाणी को हमने कहा ना, वाणी को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। दाम्पत्य जीवन में आपके फिलहाल दिक्कत रहेगी कि आपकी जो वाइफ हैं उनको मतलब वाइफ से मतलब जीवन साथी जो हैं उनको बीमार कुछ होने की संभावना बनेगी। हालांकि सही हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन उदास रहेगा। उनको छाती से संबंधित कोई रोग हो सकता है। महिला है तो फिर छाती से संबंधित रोग आपको होने की ज़्यादा संभावना होगी। कोई चोट चपेट भी छाती पर आपके लग सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ पैरों में दर्द की शिकायत और पैरों पर खारिश होना, यह चीज़ें भी इस मंगल राशि परिवर्तन के दौरान आपको नजर आएंगी। पराक्रम आपका बढ़ेगा। चंद्रदेव की युति जब जब मंगल देव के साथ बनेगी तब तब आपको अचानक से लाभ होगा। विदेश से इस दौरान आपके पास पैसे आएंगे, जैसे कि 23, 24, 25 तारीख, ये 3 तारीखें ऐसी हैं जिसमें कि विदेश से पैसे आने का आपका योग बन रहा है। अब यदि वीडियो उसके बाद डलती है तो आपको पता चल जाएगा कि भैया आ चुके, वरना और भी 2-3 तारीखें, खैर उनका जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को भी बहुत से लोग गलत उसमें ले लेते हैं कि यार ये तो कुछ अलग ही तरह की चीज़ें बता रहे हैं। तो यदि आपकी इच्छा होगी, सब लोग राजी होंगे तो उन चीज़ों को भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो इतना ही। और शुक्रदेव भैया देखो, वैभव लक्ष्मी के हमने व्रत बताए थे। अब वैभव लक्ष्मी के व्रत आपको बचाएंगे इन चीज़ों से, यदि आप कर रहे हैं कि जो शुक्र और मंगल के साथ होने से होगा, या 30 जून को शुक्र और मंगल का मिलन होगा, तो भैया इसी वक्त पर यह चीज़ें शुरू हो जाएंगी। लगभग 20-25 दिन में, 30 दिन में ही इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी। हालांकि आपका मन बड़ा खुश रहेगा, लेकिन थोड़े टाइम की खुशी और बहुत बड़ा गम। अब समझ लीजिए, थोड़े टाइम की खुशी चाहिए या ज़्यादा बड़े टाइम का गम, वो आपके ऊपर है। धन में कोई दिक्कत आपकी नहीं रहेगी, धन आपको मिलेगा। हो सकता है गुप्त धन का भी आपको कहीं से कुछ पता चल जाए। हालांकि गुप्त धन का पता चलेगा, लेकिन उसके मिलने में अड़चन फिलहाल रहेगी, वो बाद में मिल पाएगा। लेकिन अभी आपको जानकारी हो जाएगी कि हाँ ऐसा है, कहीं पर कुछ इस तरह का सिस्टम हो सकता है। गुप्त धन से मतलब गड़ा हुआ धन नहीं होता, गड़ा हुआ धन भी हो सकता है, किसी पर आपके पैसे फंसे हो वो भी हो सकता है। कोई अचानक से आपको कोई ऐसा काम बताए जिसमें कि आपको अचानक बहुत सारे पैसों का लाभ हो जाए। तो इस तरह के धन संबंधी आपको, लक्ष्मी संबंधी आपको कुछ ना कुछ समाचार मिल जाएंगे। शनिदेव की आप पर कृपा हो रही है तो भैया रोग रिपो ऋण से आपको मुक्ति मिल रही है। पेट संबंधी रोग आपका चलेगा, पेट संबंधी रोग आपको
होंगे। और भैया एक चीज जो सबसे अलग है वह यह है कि किसी स्त्री के सहयोग से आप अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मशगूल होंगे। वो स्त्री आपकी बहुत सहायता करेंगी, लेकिन भैया आपके मन में जो उनके प्रति विचार होंगे उसके बाद में स्थितियां विपरीत हो जाएंगी। थोड़ा कहा है, ज़्यादा समझिएगा, अपने फ्यूचर को बनाइएगा और भैया भगवान का नाम लीजिएगा। उपाय के तौर पर आपको एक चीज़ बताते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत 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 ज़्यादा लाभ देगी। उपाय क्या है? तो भैया एक ऐसा उपाय जो कन्या राशि वालों के लिए महा वरदान होगा। देखिए करना क्या है कि हमें शुक्र देव को मजबूत करना है। जब शुक्र मजबूत होंगे तो फिर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। शुक्र को मजबूत करने के लिए इन लगभग 1 जून से 15 जुलाई तक रोजाना गाय माता, देसी गाय माता जो कि व्हाइट कलर की हो तो और अच्छी, और रोटी पर मिश्री रख करके खिलाएं। रोटी की संख्या 2 हो या फिर 7 हो। तो ऐसा यदि आप करेंगे तो जो दिक्कतें हमने आपको बताई हैं उन दिक्कतों से बच जाएंगे और आपका कल्याण होगा। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।